भारत ने नक्सल मोर्चे पर आज जिस जीत को हासिल किया वह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि 2 दशकों से फैले आतंक के उस साम्राज्य का अंत है जिसके पीछे सिर्फ एक नाम था, माडवी हिडमा। आज इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे नक्सलवाद के सबसे बड़े खतरनाक केंद्र दंतेवाड़ा से लेकर मारेदुमिल्ली के जंगलों तक। नमस्कार, मैं सुमित नंदन सिंह और आप देख रहे हैं द स्क्रिप्ट राइटर। हम शुरू करेंगे पीएलजे की कहानी से, उस हथियारबंद गुरिल्ला सेना की जिसने 2 दशकों तक भारत की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी है, उससे 2 हाथ किए हैं। फिर हम समझेंगे कैसे एक साधारण आदिवासी बच्चा 13 साल की उम्र में नक्सलियों से जुड़कर भारत का सबसे बड़ा रेड कमांडर कैसे बना, और अंत में कैसे 18 नवंबर की सुबह एक 50 मिनट का ऑपरेशन हिडमा के आतंक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह भारत की सुरक्षा एजेंसियों की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। अब बात करते हैं पीएलजे की कहानी से, नक्सलवाद का सबसे घातक सेना के रूप में। पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी पीएलजे साल था 2000। सीपीआई माओवादी ने अपने सशस्त्र संघर्ष को तेज करने के लिए एक समर्पित सेना तैयार की जिसका एक ही मकसद था, सरकारी तंत्र को चुनौती देना। पीएलजे को 3 भागों में बांटा गया था, बटालियन, कंपनी और प्लाटून। लेकिन सबसे खतरनाक, सबसे रणनीतिक और सबसे अधिक प्रभावशाली बटालियन थी पीएलजे बटालियन नंबर 1, जिसे कमांड करता था माडवी हिडमा। यह बटालियन बस्तर के उन घने जंगलों में सक्रिय रहती थी जहां न जीपीएस काम करता था, न सम्मान संचार प्रणाली। बटालियन नंबर 1 की संरचना बेहद संगठित थी। सबसे ऊपर हिडमा, उसके बाद सीतू, फिर फर्स्ट कमांडर सोनू और सेकंड कमांडर नागेश। हर कमांडर के पास हमेशा 40 से 50% हथियारबंद माओवादी रहते थे। इससे पीएलजे की ताकत कभी खत्म नहीं होती थी। एक समूह घात लगाता था, दूसरा समूह तुरंत सपोर्ट पहुंचाता था। इसे कहा जाता था गुरिल्ला सपोर्ट मॉडल। पीएलजे एक जगह कहीं नहीं रुकती थी और यह थी इसकी सबसे बड़ी ताकत और रणनीतिक पहुंच भी। बंकर नेटवर्क पीएलजे का अदृश्य दुनिया भी कहलाता था। सुरक्षा एजेंसियों को पता चला कि पीएलजे जंगलों में लगभग 5 गुना 5 गुना 5 फीट के बंकरों की पूरी जाल बिछाती थी। ये बंकर अचानक हमलों से बचाते, सर्च ऑपरेशन से छिपाते, मोगा बारूद रखने में काम करते और गुप्त बैठकों के केंद्र थे। यह बंकर सिस्टम इतना घना था कि सुरक्षा बलों को अक्सर यह पता भी नहीं चलता कि नक्सली किस दिशा में हैं, किस दिशा से आएंगे और किस दिशा में गायब हो गए। और इसे पूरा नेटवर्क का सबसे खतरनाक दिमाग था